राजधानी रायपुर से बड़ी खबर बता दें, पूर्व मंत्री कवासी लखमा से देर रात तक पूछताछ हुई है। ईडी ने रिमांड पर लेने के बाद पूछताछ शुरू कर दी। कल रात से ही कवासी के सीए को आज ईडी बुला सकती है पूछताछ के लिए। ईडी ने लखमा के कई करीबियों को नोटिस भी भेजा है। नोटिस देकर पूछताछ के लिए तलब किया गया है। कन्हैया लाल कुर्रे और जगन्नाथ से भी ईडी पूछताछ कर सकती है। तो कवासी लखमा की गिरफ्तारी के बाद ये बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। पता चल रहा है, जानकारी है कि ईडी ने रिमांड पर लेने के बाद उनसे पूछताछ की है। देर रात तक ये पूछताछ हुई। कल ही कवासी लखमा की गिरफ्तारी हुई है और आज बताया जा रहा है कि सीए को भी ईडी बुला सकती है। साथ ही करीबियों को भी नोटिस भेजा गया है। तहसीन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। तहसीन, किन किन बिंदुओं पर पूछताछ हुई है और आज का क्या अपडेट? देखिए, जो पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा है उनको कल गिरफ्तार किया गया, उसके बाद कोर्ट में पेश किया गया। उसके बाद 7 दिन की जो रिमांड ली गई है, कल से ही रात से पूछताछ शुरू की गई है। उसमें ये बात सामने आई है कि उनके पास जो छापे के दौरान और जो उन्होंने कुछ दस्तावेज जो जमा किए हैं बैंक, जिसमें बैंक के डिटेल है, प्रॉपर्टी के डिटेल है, उसके बारे में लंबी पूछताछ उनसे कल रात में की गई है। उसके अलावा वो जिस तरीके से पहले भी इस बात को बोल रहे थे कि उनको ज्यादा कुछ नहीं मालूम है, वो सारा काम सीए देखते हैं, तो आज क्योंकि कल भी उनको सीए को बुलाया था लेकिन सीए नहीं पहुंचे थे, आज उनको सीए को बुलाया जा सकता है उसमें, क्योंकि उनसे भी पूछताछ की जा सकती है, क्योंकि सारी बात जो बता रहे हैं कि वो सीए देखते थे। तो उसके अलावा जिस तरीके से जो ईडी के वकील ने कल इस बात की पुष्टि की थी कि अरुणपति त्रिपाठी, अरविंद सिंह और इकबाल खान, जिनमें अरुणपति त्रिपाठी, अरविंद सिंह जेल में हैं, और इनके जो बयान लिए गए थे उसमें साफ तौर पर इसमें खुलासा हुआ था कि 50 लाख रुपए अलग और उसके ऊपर अपार्ट जो करीब 1.5 करोड़ रुपए जो है वो अलग दिए जाते थे। तो कुल 1.5 से 2 करोड़ रुपए का खुलासा हुआ है उनके पास पहुंचने का, और उसके आधार पर इनकी गिरफ्तारी यहाँ पे की गई है। और उसमें जिस तरीके से एक बात और सामने आई थी कि कवासी के पास में जो उनके पहुंचाने वाले जो पैसे थे इस घोटाले के, कन्हैया लाल कुर्रे और जगन्नाथ जग्गू, इनके द्वारा इनके माध्यम से पैसा पहुंचता था। तो आज जहां तक इस बात की उम्मीद ज्यादा है, क्योंकि उसमें वो अभी इनकार कर रहे हैं, तो इन सभी को बुलवा के सामने बैठाकर ईडी पूछताछ कर सकती है। और जिस तरीके से, क्योंकि इसमें यह भी बात सामने आई थी, जो ईडी के वकील ने 2 दिन पहले बात कही थी कि इसमें कई उनके करीबियों को भी नोटिस हुआ है, तो उनको भी बुला के उनसे पूछताछ की जा सकती है। उसमें अगर बात करें तो कन्हैया लाल कुर्रे, जगन्नाथ जग्गू समेत उनके जो पीए जयंत देवांगन है, इनको भी बुलवा सकती है ईडी। और ये कह सकते हैं कि 21 तारीख को जो पेश करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ जो कह सकते हैं प्रमाणिक तौर पे उनको ईडी कुछ दस्तावेज पेश कर सकती है और कई और लोगों को भी पेश कर सकती है गिरफ्तार करके। जी चलिए, नजर बनाकर रखिएगा। तहसीन, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए आपका।